Gerard, you seems to have taken considerable amount of trouble सिंस यू नो सो मच। बोले कि आपने लगता है बहुत सारी परेशानी उठा करके आपने आपने उठाया है, सिंस इसीलिए यू नो सो मच अबाउट मी, इसलिए आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। वॉट यू से, वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, क्या आप अपने बारे में नहीं बताओगे? मतलब मेरे बारे में तो आपने बहुत कुछ पता कर लिया है, शायद आप पहले से भी कुछ पता कर रहे थे, क्योंकि कार के बारे में उन्होंने जैसे ही पूछा कि क्या कार आपको चलाना आता है कि नहीं, फिर वो डांटने लग गए कि नहीं आपको आता है, क्योंकि कार उसे मालूम था कि घर पे है। तो इस तरह से वो किस तरह से चलता है, किस तरह से बैठता है, कैसे बातें करता है, ये सब चीज़ की नोटिस ये पहले से ही कर रहा था। तो इसलिए इसे सब कुछ मालूम है उसके बारे में। तो क्या मुझे आपकी बातों से पता चल रहा है कि आपने बहुत दिनों से परेशानी उठाई है मेरे बारे में जानने के लिए, अब आप अपने बारे में नहीं बताओगे? यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, आप बहुत मॉडेस्ट हैं जो भी हैं, तो आप अपने बारे में बता। आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। यू थिंक यू आर स्मार्ट, लेकिन आप सोचते हो कि आप बहुत स्मार्ट हो, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास, मैं जो आप लोगों का स्मार्ट लोगों का क्लास है उसका टॉप में हूँ, राउंड हेयर, है ना, मतलब जितने भी स्मार्ट लोग होते हैं ना, मैं उसके भी उस क्लास का भी ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला हूँ, यानी सबसे टॉप करने वाला हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स, मैंने ब्रेन पाया है, एंड आई मतलब मेरे पास ब्रेन है, एंड आई यूज़ देम, दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव। तो बोले कि इसलिए मैं उसे यूज़ भी करता हूँ, इसलिए मैं आज जहाँ हूँ उसी ब्रेन के कारण हूँ। एंड आई वेयर प्रीसियसली हैव यू गॉट, और हैव यू गॉट मतलब सो आई वेयर प्रीसियसली, इसलिए मैं इस जगह पे हैव यू गॉट, क्या आप समझ गए? इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन, अब इसमें ज़्यादा ब्रेन की तो ज़रूरत नहीं है। टू ब्रेक इन टू द लिटिल कॉटेज, एक छोटे से कॉटेज को ब्रेक करना, तोड़कर अंदर घुसना, या किसी भी तरह अंदर घुसना, उसमें रॉबरी करना, ये तो बहुत बड़े ब्रेन की बात नहीं है। तो आप ये कौन सा बड़ा ब्रेन का बात कर रहे हो? तो तो देन बोला, व्हेन यू नो वाई आई हैव ब्रोकन इन टू योर लिटिल कॉटेज, जब तुम्हें पता चलेगा क्यों मैंने ब्रोकन इनटू यानी अंदर घुस गया हूँ या तोड़ अंदर आ गया हूँ इस लिटिल कॉटेज में, जब तुम्हें पता चलेगा, यू विल बी सरप्राइज, आप सरप्राइज हो जाएंगे, एंड इट विल बी प्लीजेंट सरप्राइज विथ यू फिंगरिंग सो लार्जली इन इट। तो ये बहुत ही ज़्यादा जब आप, अच्छा, यू विल बी सरप्राइज एंड इट वॉन्ट बी प्लीजेंट सरप्राइज, लेकिन ये जब आप सरप्राइज तो हो गए, लेकिन ये प्लीजेंट सरप्राइज मतलब आपको खुश करने वाला सरप्राइज नहीं होगा। देन यहाँ पे जिराड बोलते हैं, विथ यू फिंगरिंग सो लार्जली इन इट दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय द वे, what particular line of the crime do you embrace, or aren't you स्पेशलिस्ट? तो बोल रहे हैं कि आपने कौन कौन से क्राइम किए हैं और क्या आप उसमें स्पेशलिस्ट हो, क्या आप उसमें स्पेशलिस्ट हो पाए? माई स्पेशलिटी ज्वेल रॉबरी, मेरा स्पेशलिटी क्या है? ज्वेल रॉबरी, मतलब क्या बोलते हैं, ज्वेल मीन्स गहनों को रॉबरी करता था, मीन्स लूटता था। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, जो तुम्हारा कार है मुझे ट्रीट देगा, एंड इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस, मतलब ये बहुत ही नए स्टाइल का कार है, इसलिए ये मुझे और भी मतलब स्टाइलिश कार है आपका, इसलिए क्या होगा कि मुझे अच्छा ट्रीट, बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे अगर, ठीक है। आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू, अब यहाँ पे जिराड बोले, आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड ऑफ एक्सेस, मतलब जो ये मेरा घर है, इतने अकेले में जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पर तो कोई ज्वेल्स है ही नहीं, तो यहाँ पे ज्वेल्स भी नहीं, मेरे घर में भी कोई ज्वेलरी नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लोगे, ऐसा क्या मिलेगा जो आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे? तो यहाँ पे इंट्रूडर बोलता है, सो आर द कॉप्स, आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल।
बोले कुछ कुछ दिनों के बाद मैं यहाँ पे रिटायर होके आराम से रहूँगा। मैंने बहुत सारे ज्वेलरी सब करके बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन सो आर द कॉप्स, यहाँ पे ज़्यादा पुलिस भी नहीं आती है और आई कैन रिटायर है यहाँ पे, सो आर द कॉप्स, इसलिए मैं यहाँ, ये जो जगह है कॉप्स से दूर है, पुलिसों से दूर है। आई कैन रिटायर है नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल, कुछ दिनों के बाद से मैं यहाँ आराम से रिटायर होकर रहूँगा, क्योंकि वो जिराट की तरह दिखता है, जिराट को मर्डर कर देगा, शायद ऐसे ही कुछ है। यू मीन टू लिव विथ मी, इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। और टेरिफल सडन इजंट इट, क्या ये अचानक कोई टेरिफल बात नहीं हो गई। यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, आपको तो इन्वाइट भी नहीं किया गया है, तो मैं, आप कैसे सोच लिए कि आप मेरे साथ रहोगे। ओके, देन यू वॉन्ट बी हेयर, तुम यहाँ नहीं रहोगे लॉन्ग, तुम यहाँ अब ज़्यादा दिन तक नहीं रहोगे। सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, तो बोल रहे हैं कि अब मैं आप तुमसे पूछना नहीं चाहता हूँ इसके बारे में कि तुम, मैं यहाँ रहूँ कि नहीं रहूँ, बस तुम यहाँ नहीं रहोगे। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, बोलते ये आपका बहुत बड़ा सरप्राइज है। आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जिराट अ लिटिल हार्श, मतलब कठोर, इजंट इट, क्या ये बहुत ज़्यादा कठोर बातें तुम नहीं कर रहे हो। मतलब वो अभी भी नॉर्मली बात कर रहे, क्या ये बहुत ज़्यादा कठोर, हार्श बातें, मतलब कठोर बातें नहीं कर रहे हो। देन फिर इंट्रूडर बोलता है विथ हैवी स्क्रीम, मतलब बहुत, मतलब चिढ़ा हुआ आवाज़ में बोलता है, क्योंकि वो सामने वाला उससे डर ही नहीं रहा है। इतनी बड़ी बात बोल दी कि मैं तुम्हें मर्डर करने वाला हूँ, फिर भी वो नहीं चिढ़ रहा है। तो बोला है, वो थोड़ा सा चिढ़ करके बोला है, या आई विल बी सॉरी टू डू, मुझे ये करके बहुत दुख होगा। डू इट, आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन, मतलब मैंने थोड़ा सा सोचा है तुम्हारे लिए, लेकिन ये ऐसा कर दिया जाएगा। वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, क्या तुमने कभी भी और पहले क्राइम किया है, मर्डर किया है। इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, बोले आप तो ये गलत स्टेप ले रहे हो, जो आप इस तरह से मर्डर कर रहे हो, ये तो बहुत गलत स्टेप होता है। आई एम, तो बोला जा रहा, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं ये फ़न करने के लिए, इंजॉय करने के लिए नहीं कर रहा। आई हैव बिन हंटर लॉन्ग इनफ, मैंने पहले भी हंटर करके रखा है, मतलब हंटेड यानी लोगों को मारा है पहले भी, बहुत पहले। देन क्या हुआ है, लॉन्ग इनफ, आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर, मैं मर्डर करना, आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर यानी मर्डर कर चुका हूँ, तो मैं वॉन्टेड हूँ, यानी पुलिस मुझे ढूंढ रही है ऑलरेडी पहले से ही। एंड दे कांट हंग मी ट्वाइस, अगर मैं अब तुम्हें भी मार दूंगा तो मुझे दो बार तो पुलिस फांसी पे लटकाएगी नहीं, तो इसलिए मैं तुम्हें भी मार दूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर प्लानिंग ग्रेजुएशस डबल, मतलब आप अब दूसरी बार भी आप प्लानिंग कर रहे हो। सो टू स्पीक admitted you have nothing to lose but what have you to gain, लेकिन बोले कि अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप मुझे मार दोगे, तो आपने एक मर्डर किया है तो इसमें आपको कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन आपको इसमें गेन भी क्या होगा। अगर आप मुझे मारोगे तो मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप उसको उसमें गेन क्या होगा। आई गॉट फ्रीडम, तो यहाँ पे आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, तो बोले मुझे फ्रीडम मिल जाएगा गेन पाने का, क्योंकि मैं फ्रीडम मिलेगा, मुझे आज़ादी मिलेगी, मैं तुम्हारे नाम से जीऊँगा। एज़ फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए, आई एम पुअर हंटेड रैट, मतलब मैं पुअर हंटेड रैट हूँ। एज क्या है, वेंसेंट चार्ल्स के नाम से मैं जाना जाऊँगा। जिराड, वेंसेंट चार्ल्स जिराड। आई एम फ्री टू गो प्लेस, मैं जगह जगह जा सकता हूँ बिल्कुल फ्री होकर के, क्योंकि मैं जिराड के नाम से जाना जाऊँगा, वेंसेंट चार्ल्स जिराड के नाम से। आई एम फ्री टू गो प्लेस एंड
डू नथिंग, मुझे कुछ करना भी नहीं है काम के लिए, क्योंकि पैसे तो मेरे पास है और मैं हर जगह जा भी सकता हूँ और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आई कैन ईट वेल, मैं अच्छे से खा सकता हूँ। क्योंकि देखिए एक चोर की ज़िंदगी कैसी होती है, वो चोरी तो करता है बट वो समय पे खा भी नहीं सकता, उसे बस भागते रहना रहता, सो भी रहा है तो उसे डर रहता है कि कोई मुझे आ करके पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ओके, तो इसलिए बोले आई कैन नथिंग, आई कैन ईट वेल, मैं अब अच्छी तरह से खा लूँगा, खाना खाऊँगा, एंड स्लीप, सोऊंगा, एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ अ कॉप। मतलब कहीं भी मैं पुलिस के भी पास से भी गुजरूँ तो भी मुझे कोई डर नहीं होगा। यहाँ पे कॉप मीन्स पुलिस होगा, मतलब मैं बिना किसी डर के मैं पुलिस के बगल से भी पार हो सकूँगा। इन मोस्ट मेलोड्रामाज, अब फिर जिराड बोलते हैं कि इन मोस्ट मेलोड्रामाज, ज़्यादातर ड्रामाज में जो ओवर ड्रामा होता है उसे मेलोड्रामा बोलता है, जो ज़्यादा ही नाटकीय होता है। द विलेन इज़ फुलिश, विलेन जो है फुलिश होता है, बेवकूफ़ होता है। इनफ टू डेडली हिज किलिंग्स, उसको किलिंग्स को जिसे मारने वाला रहता है, ज़्यादातर नाटकों में होता है कि जो विलेन है किसी को मारने वाला बहुत देर कर देता है, धीरे 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 कुछ कुछ कारण में, और फिर बाद में क्या हो जाता है, उसे पुलिस पकड़ के लेते लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, वो बाद में क्या होता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, यू आर मच लकियर। लेकिन ज़्यादातर मेलोड्रामाज में क्या होता है कि सब जो विलन होते हैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और उन्हें पुलिस पकड़ के ले, लेकिन आप तो बहुत लकीयर हो, लक्की हो। देन इन्वेस्टर्स इंट्रूडर से सेड, इंट्रूडर कहते हैं आई एम ओके, मैं ओके हूँ। आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीज़न, मेरे पास एक कारण है। फॉर एवरीथिंग, जो भी मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ उसका एक कारण है। आई एम गोइंग टू बी, मैं बनने जा रहा हूँ विंसेंट चार्ल्स जिराड, मैं विंसेंट चार्ल्स जिराड बनने वाला। सी आई हैव गॉट टू नो, मैं आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक, अब देखो वो कैसे बोलता है, तो वो उसके नाटक करके बताएंगे, उसके आवाज़ करके बताएंगे, क्योंकि वो फ़ोन में जिस तरह से बात कर रहा था वो उस तरह से बात करके दिखा, क्योंकि ये बहुत दिन से जिराट को देख रहा था तो जिराट के बारे में उसे बहुत कुछ मालूम था, वो कैसे बोलता है तो वो बोल के बताता। नाउ आई नो दैट दैस पोस्ट स्टफ, मतलब यह एक पोस्ट स्टफ है, मतलब एक तरीका है अलग तरह का, कम्स ईजी, क्योंकि मुझे ये आता है करना। दिस इज़ मिस्टर, अब वो आवाज़ कर रहा है, दिस टर मिसेज विराट स्पीकिंग, तो वो बिल्कुल उसके स्टाइल में बोलता है, दिस इज़ मिस्टर विराट, वी सी जिराट स्पीकिंग, इस तरह से उसने बोला था फ़ोन में, तो ये उसने सुना है, बोला कि देखो मैं तुम्हारी तरह आवाज़ भी कर सकता हूँ। फिर क्या है, पेंटोमीम ऑफ फोनिंग, मतलब उसकी आवाज़ में वो बोलता है इन इमिटिएटिंग टेशन कल्चर्ड वॉइस, इमिटेशन कल्चर वॉइस में वो बोलता है बिल्कुल, मतलब उसकी नकल उतार कर वो ये इस तरह से बोलता है। एंड दैट्स नॉट ऑल, और क्या है ना। ही स्टैंड्स अप, वो खड़ा हो जाता है। गेट अप अ मिनट, खड़ा थोड़ी देर के लिए खड़ा होता है। जिराट स्टैंड, जिराट भी खड़ा हो जाता है। नाउ टेक अ लुक एट मी, मुझे देखो, तो कहता है मुझे ज़रा देखो ध्यान से। यू आर नॉट, जिराट बोलते यू आर नॉट पार्टिकुलरली डेकोरेटिव, तुम पूरी तरह से डेकोरेटिव नहीं हुए हो मेरी तरह से। क्यों, इंट्रूडर बोलता नो वेल दैट्स गोज फॉर यू, वो तुम्हें लगता है टू। आई हैव आई हैव ओनली टू वेयर स्पेक्स, मुझे सिर्फ तुम्हारा स्पेक्स पहनना है। एंड आई विल बी इनफ लाइक यू, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखूंगा। टू गेट अवे विथ इट, मतलब अगर मैंने तुम्हारा स्पेक्स पहन लिया, चश्मा पहन लिया, तो मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखूंगा। वॉट अबाउट, देन जिराट बोलते वॉट अबाउट योर क्लोथ्स, तुम्हारे कपड़े के बारे में तुमने क्या सोचा है। यू विल लेट योर डाउन, दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर वो तुम्हें डाउन कर देंगे, सबको पहचान में आ जाएगा अगर तुम केयरफुल नहीं होगे कपड़े के बारे में। देन इंट्रूडर सेड दैट विल बी ऑल राइट, वो सब सही हो जाएगा। योर्स विल बी फिट मी फाइन, वो मुझे बिल्कुल फिट होंगे।
Intruder says. Then Gerard says, that is extremely interesting, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, जो मैंने रिमार्क किया आप उसको पॉइंट मिस कर रहे हो. आई सेड यू वेयर लकियर देन मोस्ट मेलोडी, क्या है, मेलोड्रामेटिक विलेंस, जो मेलोड्रामेटिक विलेंस होते हैं, जो लोग ओवर एक्टिंग करते हैं, आप उससे लकी हो अगर आप मेरी बात सुनो. लेकिन हाँ, इट वॉज नॉट ट्रिब्यूट, ये कोई टू योर, अगर आप मेरे बात को सुनोगे तो आपकी श्रद्धांजलि नहीं चढ़ेगी, मतलब आप फिर क्या है, इंटेलिजेंस, तो ये कोई ट्रिब्यूट इंटेलिजेंस नहीं है, आप थोड़ा सा मेरी बात को सुनो. यू वॉन्ट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीज़न, आप मुझे इस मेरी जब ये बात सुन लोगे तो जो ये रीज़न मैं बताऊंगा फिर आप कभी मुझे नहीं मारोगे. देन इंट्रूडर सेड, सो दैट व्हाट यू थिंक, आप क्या सोचते हो. सो दैट व्हाट यू थिंक, यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने, जिराट कहते हैं यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगे. एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर, और तुम भगवान को थैंक यू भी बोलोगे कि तुमने जल्दी से आके मुझे नहीं मार दिया और मेरे वेशभूषा को ले लिया, क्योंकि मैं उसका कारण बताना चाहता हूँ. बट इंक्लूडर, कम ऑन, व्हाट्स ऑन योर माइंड, तुम्हारे माइंड में क्या है. बेटर बी क्विक, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, मतलब अगर तुम्हें कुछ बताना है तो जल्दी से बता दो, नहीं तो ये जो इतने लंबे लंबे कन्वर्सेशन चल रहे हैं मुझे बोर भी कर रहा है. योर आइडिया इज़ टू इल्यूज, मतलब आपका जो आइडिया है उसे टालना पड़ेगा. द पुलिस बाय किलिंग मी, जो बोले कि आपको जो है ये आइडिया को टालना पड़ेगा. बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी, बोले जो ये आपने बना के रखा है कि आप एक आइडिया बनाए हो कि मुझे मारोगे और मेरा आइडेंटिटी ले लोगे और जिराड बन के घूमोगे, तो इस आइडिया को टालना पड़ेगा. इंक्लूडर, यस आई लाइक द आइडिया, लेकिन मैं तो इस आइडिया को पसंद करता हूँ, मैं यही करूँगा. जिराड सेज, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, क्या आप श्योर हो कि ये जो है आपको हेल्प करने वाला है ये आइडिया. इंक्लूडर सेज, नाउ लिसन हियर, यहाँ से ध्यान से सुनिए. आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, मैंने सब कुछ अच्छी तरह से प्लान करा है बहुत दिनों से. आई डिड अ जॉब इन टाउन, अब वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैंने एक टाउन में जॉब करता था. थिंग्स वेंट रॉन्ग, कुछ चीज़ें गलत हुई. एंड आई किल द कॉप, और मैंने एक पुलिस को मार दिया. सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, अब तब से मुझे और कुछ करने को नहीं, मैं सिर्फ चकमा दे के भाग ही रहा हूँ, चकमा दे के, पुलिस को चकमा दे के भाग रहा हूँ. देन जिराड सेज, एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू, और ये वो जगह है जहाँ पे डॉजिंग, चकमा दे कर के तुमको ये जगह ले कर के आया है. ठीक है. देन इंक्लूडर, इट ब्रॉट मी टू, क्या है, एलिसबेरी एक जगह है, ये मुझे वहाँ ले कर के गया. फिर क्या हुआ, दैट्स वेयर आई सो यू, जहाँ पे मैंने देखा आपको. इन द कार में देखा. टू अदर पीपुल सो यू, दो और लोगों ने देखा. एंड स्टार्टेड टू टॉक, आपसे बात करने लग गए. आई लिसेंड, मैंने ध्यान से सुना. इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वियर, मतलब आप थोड़े से अनयूजुअल टाइप के, बिट मीन्स थोड़े से अनयूजुअल टाइप के इंसान लगे. काइंड ऑफ मिस्ट्री मैन, एक मिस्ट्री मैन लगे मुझे. ठीक है. देन जिराड सेज, अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, जो मैं आपको प्रपोज कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने की, मिस्ट्री, जो मिस्ट्री है मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. देन इंट्रूडर सेज, मतलब उसकी बात को डिसरिगार्डिंग नहीं सुनते हो. और इंक्लूडर बोलता है, यू फ़ोन, आप फ़ोन करते हो. योर ऑर्डर्स, तुम मतलब फ़ोन करते हो फिर ऑर्डर देते हो. एंड समटाइम्स यू गो अवे, और कभी कभी तुम थोड़े दिन के लिए चले जाते हो. सडनली एंड कम बैक, और फिर जल्दी से वापस भी आ जाते हो. जस्ट द सेम, मैंने ये सब चीज़ आपका देखा है. जस्ट द सेम, ऐसी लाइफ मुझे पसंद है, इसलिए वो बोला जस्ट द सेम. दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वॉन्ट टू डू,
ऐसे ही चीज़ें मैं करना चाहूँगा हमेशा। हेयरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक्स। जो आपके बारे में सुनते रहना मेरा लकीस्ट ब्रेक रहा, क्योंकि मैं आपके बारे में सुन लिया, पूरा समझ गया आप कैसे चलते हो, कैसे बोलते हो, कौन कौन से लोग आपसे मिलते हैं, ये सारी बातें सुन लिया हूँ और आपकी आदतें समझ गया हूँ कि फ़ोन में बात सुनते हो और कहीं चले जाते हो फिर वापस आते हो। तो ऐसी लाइफ मुझे जीनी है। दिन और बाकी उसके पास धन दौलत तो है ही, क्योंकि वो रॉबर था। तो देन जिराट सेज अपेरेंटली you haven't the intelligence to talk why I am invested in this clock of mystery। वो बोल रहे हैं कि प्रतीत होता है आपने कभी ध्यान से यू हैवेंट इंटेलिजेंट, आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है टू आस्क वाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री। मैंने जो ये मिस्ट्री का चोंगा पहन के रखा है वो आपको पूछने का इंटेलिजेंस ही नहीं है कि आप एक बार पूछे कि मैंने इतना मिस्ट्री का चोंगा क्यों पहन के रखा है। देन इंट्रूडर प्रिपेयरिंग टू शूट। इंट्रूडर है, शूट करने के लिए तैयारी कर रहा है, ऐसा सीन दिखाया जा रहा है स्टेज पे। एज आई सेड बिफोर, जैसा कि मैंने पहले कहा है, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, यह कन्वर्सेशन मुझे बोर कर रहा है, ये बातें मुझे बोर कर रही है। देन जिराट सेज डोंट बी फूल, बेवकूफ़ मत बनो। वो अभी भी बिल्कुल शांति से बोले बेवकूफ़ मत बनो। इफ़ यू शूट, अगर आप शूट करते हैं, यू विल हैंग फॉर श्योर, आप ज़रूर हैंग हो जाओगे, मतलब आपको फांसी ज़रूर लगेगी, श्योर। ऐसे तो शायद नहीं लगती जिराट बन के, लेकिन जिराट बन के करो, अगर मेरे मारने के बाद मुझे जिराट बनते हो तो ज़रूर से तुम हैंग कर दिया जाओगा। इफ़ नॉट एज योर सेल्फ देन एज अ, अगर तुम खुद के नाम से अगर नहीं हैंग किए जाते हो, देन क्या नाम है, देन अ विंसेंट चार्ल्स जिराट के नाम से आपको हैंग कर दिया जाएगा। क्योंकि मैं, अब देखिए यहाँ से स्टोरी हो रहा है कि आप मेरे नाम से हैंग कर दिए जाओगे। जब आप मेरा पहचान बनाओगे तो भी आप हैंग कर दिए जाओगे, तब तो वो क्यों सूट करेगा कि लो मैं खुद को छुपा रहा हूँ जिराट बन के, और जिराट बन के भी अगर मुझे हैंग कर दिया जाएगा तो फिर क्या कारण है। देन तो वो क्वेश्चन करेगा व्हाट इज़ दिस, ये बोल रहा है ये क्या है। तो दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, ये बोले ये आपका सबसे बड़ा सरप्राइज है। आई सेड यू वुडंट किल मी, मैंने कहा था कि तुम मुझे मत मारो। एंड आई वॉज राइट, मैं सही था। वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टुडे एंड गोन टुमोरो, मैं बोल कि अब मैं आज यहाँ हूँ फिर कल कहीं चला जाता हूँ, तो ऐसा क्यों होता है। नेवर सी ट्रेड्स पीपल, मैं कभी ट्रेड्स पीपल, बिजनेस करने वाले लोगों से कभी नहीं मिलता हूँ। यू से माई हैबिट वुड सूट यू, आपने कहा कि मेरा जो हैबिट है वो आपको सूट करता है। यू आर क्रिमिनल, आप एक क्रिमिनल है। डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप तो एक क्रिमिनल हो, लेकिन क्या आप मुझे देख करके सोच रहे हो क्या मैं संडे स्कूल टीचर हूँ। संडे स्कूल टीचर क्या होते हैं, जो लोग बहुत इतने अच्छे होते हैं कि रोज़ तो काम करते ही हैं, लेकिन जब वो संडे को खाली होते हैं तो वो चर्च में जा कर के बच्चों को पढ़ाते हैं, या फिर तो जो लोग बहुत अच्छे होते हैं जो अपना खाली समय भी लोगों की सेवा में बिताते हैं, उन्हें संडे स्कूल टीचर बोलता है। या कि वो टीचिंग करे या फिर लोगों की सेवा करे। जो बहुत अच्छे लोग होते हैं उन्हें संडे स्कूल टीचर कहा जाता है। उनके बोले आप तो क्रिमिनल हो, क्रूक हो, लेकिन क्या आप मुझे संडे स्कूल टीचर समझ रहे हैं, यानी सीधा व्यक्ति समझ रहे हैं। द गेम्स अप एज फार एज आई एम, क्या है, द गेम्स अप एज फार एज आई एम नोकड, थिंग्स वेंट रॉन्ग विथ मी, मेरे साथ भी गलतियाँ हुई थी, मेरे साथ भी चीज़ें गलती हुई थी। आई सेड विथ बुलेट्स एंड गोट अवे, आई सेड विथ बुलेट, मैं भी बुलेट लेता था, एंड गोट अवे, अनफॉर्चुनेट, मैं मतलब बुलेट रखता था, अनफॉर्चुनेटली दे गोट वन ऑफ माई मैन,
गलती से वह एक व्यक्ति को, मेरे ही व्यक्ति को लग गया। एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न्ड, और मैंने पाया क्या कि ऐसा फूल बन गया कि सब, फिर क्या है, थिंग्स थिंग्स आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ देयर इट इज़। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि देखिए इसी कारण मैं बैग पैक करके रखता हूँ, कभी भी रेडी रहता हूँ कहीं भी जाने के लिए, जैसे ही फ़ोन आता है मैं चला जाता हूँ। इट्स अ बैग ऑल राइट, मैं देखता हूँ कि ये सही है कि तुम्हारे पास हमेशा बैग पैक रहता है। एंड दिस इज़ अ गन, इसमें गन भी है, ये भी ठीक है। ऑल राइट, ये सब बहुत लोगों के पास होता है। व्हाट्स ऑल थिंग्स, और क्या चीज़ें हैं। दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, बोले एक अलग तरह का डिस्गाइज मतलब अपने आप को छुपाने वाला आउटफिट मैंने अपने पास रखा है, जैसे फॉल्स मुस्टैच यानी नकली मूछ रखा है। एंड व्हाट नॉट, और क्या क्या चीज़ें नहीं है, अपने आप को छुपाने की बहुत सारी चीज़ें हैं। नाउ डू यू बिलीव मी, क्या आप अब मुझ पर आप विश्वास करोगे। देन इंट्रूडर मोसिंगली मतलब आश्चर्यचकित होकर के, या मतलब कि अब मैं क्या करूँ। आई डोंट नो, क्योंकि इतने दिन से उसके पहचान के लिए वो मेहनत कर रहा था। बोला आई डोंट नो, बोला मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। देन जिराड, फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए, क्लियर दैट मडल्स मतलब क्या होता है, हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो, कम विथ मी इन द कार। बोले कि भगवान के सेक के लिए आप जो भी जो कर रहे हो सब बात को क्लियर करिए, समझिए, और हेड ऑफ योर, अपने हेड ऑफ योर्स, जो आपका ख़राब दिमाग हो रहा है मेरे प्रति उसको सही करिए। एंड लेट्स गो, चलो भागते हैं। कम विथ मी, मेरे साथ आइए, इन द कार, ठीक है, कार में आइए। आई कैन यूज़ यू, आई कैन यूज़ यू इफ़ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम, you have got me in the car and you have still got your gun। बोले कि आप मुझे चलिए, आप चलिए और मेरे कार में मुझे बैठाइए, और आप गन को मेरे साथ लगा के ही रखिएगा, लेकिन आप कार में चलिए। मे बी यू आर राइट, तो बोलते हो सकता है आप सही हो, ठीक है, मे बी यू आर राइट। देन डोंट वेस्ट टाइम, टाइम मत वेस्ट करिए। गोज द गोज एंड पिक्स अप दैट एंड बैग, बोले वो जाता है, जिराट जाता है, गोज मीन्स जाता है, एंड पिक्स अप उठाता है, हैट एंड बैग, हैट को भी उठाता है एंड बैग को उठाता है। इंट्रूडर, केयरफुल, केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू। बोले कि इंट्रूडर फिर भी उसके ऊपर विश्वास नहीं रखता है, गन तो लगा के रखता ही है उसके ऊपर, और बोलता केयरफुल रहिए, मैं आपको देख रहा हूँ। देन जिराट सेज, आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, मैंने एक मेन रोड में एक व्यक्ति को खड़ा करके रखा है। ही विल रिंग अप इफ़ ही सी द पुलिस, यानी जब वो पुलिस को देखेगा तो वो रिंग करेगा, पुलिस को देखेगा तो वो रिंग करेगा। बट आई डोंट वॉन्ट टू लीव, लेकिन मैं बट आई डोंट वांट टू लीव, लेकिन मैं भागना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो रिंग करेगा तो मुझे भागना पड़ेगा। देन क्या होता है, टेलीफोन बेल रिंग। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ था, राइटर जो है किसी से बातचीत कर रहे थे, स्टार्टिंग में राइटर किसी से बातचीत कर रहे थे, तो उस वक्त वो था कि थोड़ी देर में 10 मिनट के अंदर किसी का फ़ोन आने वाला था, तो वही बेल बजता है, टेलीफोन बेल रिंग। तो कम कम ऑन, दे आर आफ्टर, तो वो बोलते रिंग को बस बोलते वो रिंग बजा दिया तो उसका मतलब पुलिस आ रहा है, वो बोल रहे हैं। बोले कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, बोले पुलिस हमारे पीछे है, इसलिए उसने रिंग बजाया है। थ्रू हेयर स्ट्रेट टू द गैरेज, बोले जल्दी से, थ्रू हेयर मैंने यहाँ से सीधा, स्ट्रेट टू गैरेज, गैरेज से ठीक सीधा हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। देन हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, बोले मैं कैसे जानूँ कि आप सच बोल रहे। ओह डोंट बी फूल, लुक फॉर योर सेल्फ, खुद को देखो। जिराट कहते हैं, जिराट ओपन्स डोर एंड स्टेप्स अवे,
जिराट क्या करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं ना, स्टेप्स अवे, थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, स्टेप्स अवे। इंट्रूडर लीन्स में झांकता है फॉरवर्ड, अंदर की ओर झुक के झांकता है, टू इंस्पेक्ट इट, उसे देखने के लिए, विथ हिज साइड टुवर्ड्स जिराट के बगल से खड़ा होकर वो भी अंदर झांकता है, बट विद द रिवॉल्वर रेडी रखता है, सामने की ओर रेडी करके रखता है कि मुझे कोई धोखा नहीं दे, और शायद हो सकता है अंदर की ओर ही जो गेट है वहाँ पे करके, और वो वहाँ देखता है। एज ही टर्न्स हिज हेड, जैसे वो अपने हेड को अंदर करता है, जिराट गिव्स हिम अ पुश, उसे पुश कर देता है, अंदर की ओर धक्का दे देता है। अब क्या होता है, इनटू द कबर्ड के, यानी वो जो स्टार्टिंग में बताया था कि राइट साइड में एक डोर है जो हमेशा पर्दे से ढका हुआ रहता है, वो डोर नहीं था, वो कबर्ड था। नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ से वो छीन लेता है रिवॉल्वर को। ही स्लैम्स द डोर, दरवाज़ा लगा देता है, एंड लॉक इट, उसे लॉक कर देता है। पिक अप द रिवॉल्वर उठाता है, एंड गोज टू द फोन की तरफ जाता है, वेयर ही स्टैंड्स विद द गन, जहाँ पे वो गन लेकर के खड़ा रहता है, पॉइंटेड एट द कबर्ड डोर में वो निशाना लगा करके खड़ा रहता है। इंट्रूडर, अंदर से चिल्लाता है, बोलता है रेटल्स डोर एंड साउट, मतलब दरवाज़ा खोलो बोलता है और चिल्लाता है, धक्का देता है, दरवाजे को थपथपाता है जोर जोर से और धक्का देता है और साउट चिल्लाता है, लेट मी आउट ऑफ हेयर, मुझे यहाँ से निकालो। देन जिराट सेज, हेलो यस स्पीकिंग, सॉरी, मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, बिल्कुल प्यार से बोलता है, मैं आपको सॉरी बोलता, आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स, मैं आपको वो प्रॉप्स नहीं लेने दो इन टाइम फॉर रिहर्सल। तो बोले मैं आपको प्रॉप्स नहीं लेने दूंगा फॉर द रिहर्सल, वो जो जितने प्रॉप्स थे यानी कि मुस्तेज थे, गन्स था, सब नकली था और वो सब रिहर्सल के लिए था। I have had a spot of bother, quite amusing. I think I will put it in my next play. देन वो क्या करते हैं, वो उनको बताते हैं अपने वहाँ पे क्या नाम है जो रिहर्सल जहाँ करते हैं, आई हैव स्पॉट अ बॉदर, एक नया स्टोरी मैंने लिख के रखा है, क्वाइट अम्यूजिंग, थोड़ा सा अम्यूजिंग है, आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, मैं दूसरे प्ले में इसको लिखूँगा, ये मेरा नेक्स्ट प्ले होगा जो आज का स्टोरी है। लिसन, ध्यान से सुनो, कैन यू टेल आवर फ्रेंड्स द सर्जेंट मीन्स भी पुलिस होता है, सर्जेंट टू कम अप हेयर टू एट वंस, अचानक तुरंत आप लोग उन्हें बुला सकते हो पुलिस को। यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक पार्क,